मंडली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं नजदीक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी बजे सुबह के 9 बज रखे हैं। काम मेरा सारा हो गया, पूजा पाठ भी हो गई है। आज बहुत सारी सफाई करी थी। तो आज है 1 नवंबर। तो आज हमारे वहाँ दीपावली है 1 नवंबर को। कई जगह मतलब 31 को हो गई है, तो कई जगह 1 को भी है। तो हमारे इधर को ना 1 तारीख को ही है। तो आज दीपावली है। तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का वास हमेशा आपके घर में बना रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। अभी मैंने चाय बनाने रखी क्योंकि आज चाय नहीं पी रखी मैंने, अभी तक काम में ही बिजी थी। तो आज है मेरा व्रत। आज महालक्ष्मी का व्रत रखती हूँ मैं, हर साल रखती हूँ। तो काफ़ी लोग रखते हैं हमारे यहाँ पे ना लक्ष्मी जी का व्रत, सभी रखते हैं मतलब लगभग। तो मेरा भी व्रत है। तो आज मैं बनाऊँगी गन्ने की लक्ष्मी मैया। तो आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। तो आज मैं पहली बार बनाऊँगी क्योंकि हमारे इधर को ना सभी बनाते हैं, गन्ने की लक्ष्मी माता बनाते हैं। मैंने कभी बनाई नहीं थी, तो आज मैं भी बनाऊँगी। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आ गई थी मैं पेड़ चिपकाने के लिए, क्योंकि इधर मैंने चिपकाए नहीं थे ना। मैंने कहा यहाँ पे जब जिस दिन दिवाली होगी उस दिन साफ़ करके तभी चिपकाऊंगी, क्योंकि कई बार पानी से ना निकल भी जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा साफ़ हो गया था, सूख भी गया था। तो मैंने कहा ना अब इनको ना पैरों को चिपका देती यहाँ पर तक, और दुकान के वहाँ पर भी चिपका दूँगी। स्टोर रूम है ना बाहर से, जो वहाँ पर भी चिपका दूँगी। फिर वो करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। तो मैं बना रही हूँ आज गन्ने की लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी मैया मैं पहली बार बना रही हूँ, हमारे यहाँ पर सब बनाते हैं। तो इस बार मैंने उठाया, तो इस बार मैं भी स्थापना करूँगी। तो मैंने कहा मैं भी बना लेती हूँ। तो गन्नों को ना काटने पड़ते हैं, 2 गन्ने बराबर काटने पड़ते हैं। एक गन्ना ना थोड़ा सा लंबा काटना पड़ता है लहंगे के हिसाब से। तो फिर इसको ना काट दिया था, पीछे वाला थोड़ा सा लंबा था, तो इनको ना काट के फिर बांधने पड़ते हैं। फिर उसके बाद हाथ भी लगाने पड़ते हैं ऐसे करके। तो बात करके फिर उसके बाद ना पीछे से मुख लगाना पड़ता है। मुख को ना अच्छे तरीके से बांधना पड़ता है, जो मैया का मुख है ना। तो इसमें कोई कपड़े से बांध देता है, पहले कपड़े से बांध के फिर मुख लगाते हैं अटकाने के लिए। या फिर जैसे इसमें ना ऊपर से फूल का गुलदस्ता लगा दिया था इसमें। तो फिर इसको अटका दिया था, फिर लहंगा पहना दिया है मैया को। और मैंने ना बाल लेकर के आई थी, मैंने आपको ये सब चीज़ शेयर की थी ना आपके साथ। तो बाल लगाऊंगी मैया को। तो आज मैया को लक्ष्मी मैया को बनाएंगे। और तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आज ना व्रत भी है। तो आज ना ऐसा भूख प्यास जैसा मुझे कुछ लग ही नहीं रहा था बिल्कुल। मुझे आजकल ना व्रत में बिल्कुल भी ना भूख ना प्यास ना सिर दर्द ना चिड़चिड़ापन कुछ भी नहीं होता आजकल व्रतों में। नहीं तो ना मुझे बहुत होता था ऐसा। तो यहाँ पे ना मैंने बाल भी बनाने लगा दिए हैं। और पिछौड़ा ना ये नया लाई थी जो मैं अपने लिए, तो मैंने मैया को पहना दिया है। तो ये देखिए मैया मेरी बन के हो गई है तैयार। तो ये मंगलसूत्र भी बनाया है। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। मैंने गजरा लगा दी। गजरा ना मेरा बहुत पुराना, मतलब मेरे शादी का है। एक बार लगाया था, तो यूज़ का एक बार ही लगाया है मतलब। तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो पहना लेते हैं ना। तो मैंने पहना दिया, बालों में लगा दिया था। तो बड़ा प्यारा लग रहा था। मैया ना बहुत सुंदर लग रही थी। तो मेरी लक्ष्मी मैया बन के हो गई है तैयार। तो मैंने यहाँ पे बैठा दिया, थोड़ा सा ऊंचे तख्ते पे बैठा रही थी ना, तो वो थोड़ा ढपक जैसी आ रही थी। तो मैंने नीचे रखा है, परात है मतलब नीचे से परात रख के उसमें ना खीले रखे हुए हैं। तो फिर मैंने दिए में ना बाती आती वो भी लगा दी थी, तेल भी भर दिया था सब। मैंने कहा फिर पूरे दिन भर ना मैं बहुत बिजी थी आज, बिल्कुल टाइम भी नहीं था। और आज मुहूर्त भी 6 सवा 6 बजे तक का ही था ना। तो इसीलिए तो फिर यहाँ पर अब मैंने कहा थोड़ा सा ना टेबल को डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसमें फूल लेकर के आए थे, बहुत सारे फूल आज भी मैंने मंगाए थे रिसू से, क्योंकि बाहर गेट के पास भी मालाएं लगाई थी ना। तो ये देखिए, तो यहाँ पर भी मैंने सजा दिया। गुलाब की पंखुड़ियाँ भी मंगाई थी मैंने थोड़ा सा, तो इसको सजा दिया है मैंने, थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया। तो अब बाहर से आ गए थे, धूप लग रही थी यहाँ पर बहुत तेज़ी। तो फिर मैंने कहा चलो रंगोली बना लेते हैं। रंग तो नहीं लेकर के आई थी, तो मैंने कहा फूलों की बना लेते हैं। मैंने पिछले बार भी फूलों की बनाई थी, तो फूल बहुत सारे थे। तो मैंने कहा चलो फूलों की बना लेते हैं बाहर से। तो धूप लग रखी थी बहुत, तब मैं ऐसी रिसू से बात कर रही थी ना। मैंने कहा लड़की होती तो ना कितने अच्छे अच्छे बनाती। कह रहा क्यों मैं बना नहीं रहा हूँ क्या, मैं भी तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ बोल रहा था। मैंने कहा हाँ हेल्प तो कर ही रहा है। फिर मैंने कहा फूलों को ना चूरा चूरा कर फटाफट के मैं फटाफट ना बनाते जाऊँगी। कह रहा नहीं मैं भी रखूँगा। मैंने कहा चल फिर रख भी। तो यहाँ पे धूप इतनी तेज़ लग रही थी ना, पर लगे थे, हमने काफ़ी लेट हो जाता है ना। तो फिर यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे आज दीपावली की। तो साल में एक बार त्यौहार आता है, और बहुत खर्चीला वाला त्यौहार होता है ना। तो सच में दिवाली तो पैसे वालों की होती है वैसे तो चलो बहुत अच्छा लगता है। दिए जलाओ, दीप जलाओ, है ना। दिए रोशनी रोशनी का त्यौहार होता है ये, रोशनी भरा। तो यहाँ पे बन गई थी मेरी रंगोली सिंपल सी। तो अब टाइम हो गया था शाम का। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ तैयार। तो मैंने वाली साड़ी पहनी है देखिए। तो अब कर लेते हैं फटाफट से पूजा, टाइम भी हो गया है। उसके बाद खाना पीना मैं फिर बनाऊंगी। थोड़ा खाना बना लिया है मतलब, तो और फिर बाकी का मैं पूरी बाद में बनाऊंगी।
तो जल्दी से कर लेते हैं पूजा, दिए जला लेते हैं फिर बाहर से। तो यहाँ पे रिशु से मैंने कहा ना थोड़ा सा बाहर से बना करके लेकर आ, सामने से बना और फिर बनाते हुए लेकर आना। वो ना सिर्फ यहीं पर का बनाया उसने, तो आ गया था सीधे अंदर को, उसने बनाया ही नहीं फिर, तो ये दिखा दिया था आपको सामने से। तो यहाँ पे अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो पूजा करने का भी टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं आ गई थी। पिछौड़ी मैंने डाल ली थी, थोड़ी देर पूजा करते करते डाल लेते ना, तो मैंने डाल ली थी। तो यहाँ पे बैठ गई थी, तैयारी सारी हो गई थी। तो रिशु से मैंने कहा जल्दी से आ जा, फटाफट से कर लेते हैं पूजा करने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैंने कहा दिए जला लेती हूँ ना सारे। तो पहले मंदिर का दिया जला लेती, मंदिर में भी जला लिया था मैंने अपने। तो मैंने इनको जला दूँगी ना सारे। तो तेल ना थोड़ा ज़्यादा हो रखा था इनमें, मतलब वो उसमें बातियों में ना तेल थोड़ा ज़्यादा हो जैसा लग रखा था। तो मैंने कहा चलो ऐसे करके संभल के जलाना पड़ता है ना, साड़ी में भी डर लगता है तो कई बार हो जाता है ना ऐसी। तो फिर यहाँ पर मैं जला रही थी। इससे मैंने कहा तो मैं तब तक मैया को टीका लगा देती मैया को, तू ना फटाफट से सारे दियों को जला दे। तो ये दिए जला रहा था, तो मैं टीका लगा रही थी। टीका लगा दिया था मैंने मैया का, तो अब मैं अपने ऋषि को भी लगा लूँगी। तो हमारी होने लग गई थी पूजा लक्ष्मी माता की। जय भगवती जय लक्ष्मी जय काली, जय भगवती जय लक्ष्मी जय काली, जय 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 माता श्री। तो दोस्तों पूजा हमारी हो गई थी। तो यहाँ पे खील लेकर के ना गेट से अंदर को डाल के आते हैं, जैसे लक्ष्मी होती है ना घर की जो, तो ऐसे खीले ना बाहर से लेकर के अंदर को अपने मंदिर की तरफ को छिड़कते हैं। तो ये चीज़ें हमने ना शुरू से बचपन से देखी है, तो वही चीज़ें हम भी करते हैं, जो सब करते हैं जैसा करे जाता है, हमारे यहाँ रीति रिवाज होते हैं। तो इसलिए मैंने भी गेट से ले करके ना ऊपर को मंदिर में डाल दिए थे, अपने मंदिर में भी और मैया के वहाँ पर भी। तो अब दिया लेकर के चलेंगे बाहर से। तो अब दिया लगा लेते हैं सारे यहाँ पे। तो ये बाहर को आकर के ना लाइट में ना फ़ोन को पता नहीं क्या हो जा रहा है, लाइटें ना बिल्कुल साफ़ नहीं दिख रही है, एकदम ब्लर जैसा हो जा रहा है, क्योंकि महंगे वाले फ़ोन नहीं है ना जिनमें साफ़ दिखता है। सारे फ़ोन से ना ऐसे दिख रहा था हमारा, लाइटें गुलाबी जैसा पूरा। तो फिर यहाँ पे ना मैं दिए जला दूँगी सारे, यहाँ पर भी जला दूँगी, वहाँ पे स्टोर रूम में जो दुकान है ना उसके बाहर से भी जला दूँगी सारे से। वहाँ पर भी लगा दिए थे मैंने, तो सब लगा दिए थे। तो यहाँ पर आ गई थी मैं कलर वाले लगाने। इसमें ना थाली लगा रखी मैंने नीचे से, पिछले बार ना मेरा शीशा छटक गया था, तो वो लगा रखा है। तो यहाँ पर फिर रिशु से मैंने कहा चल फटाफट से दिए जला देते हैं। पहले इसने भी लगा दिए थे यहाँ पर, तो लग गए थे यहाँ पे। तो देखिए अब अंदर को दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा यहाँ पे। तो उधर को दिखाना ना थोड़ा सा भूल गई, दिमाग से ही टल गया। तो इधर को दिए सारे लगा दिए, इधर भी लगा दिए, दीवार में भी, सीढ़ी के ऊपर भी लगा दिए हैं सारे, और छत में भी जला कर आ गए थे। मतलब मैया के, तुलसी मैया के वहाँ पर, शिव जी के वहाँ पे ना छत में जलाना भी ज़रूरी होता दिया। तो फिर अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे भी जल रहे हैं अच्छे तरीके से। तो ये सही थे ना, फूल से ना नीचे चिपक गए थे। तो यहाँ पर मेरी मैया माँ पूजा भी हो गई है हमारी माता रानी की, दीपावली की। सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। तो यहाँ पे चलते हैं अब बाहर की तरफ, थोड़ा बम पटाखे फोड़ देते हैं थोड़ा बम पटाखे फोड़ दो तब मज़ा आ जाता है ना। तो अब आ गए थे बाहर से। तो यहाँ पे फुलझड़ियाँ लेकर आ रखा था रिशु मेरे लिए, कलरफुल वाली भी और वैसी वाली भी। तो इसको दे दिया, आ रखा था ताई मुझे तो पूरा पैकेट दो, मैं घर ले जाऊँगा। मैंने कहा चल फिर ले जा, उसको दिया वहाँ पे। तो यहाँ पे अनार बम फोड़ा था ना ये, तो फिर मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी, तो इसको दिया। तो इतना डर रहा था ना, इतना डर रहा था। आराम से फेंकना। कुछ नहीं होता। हम भी चलो दिवाली मुबारक हो। वाह ये देखो, ये इनका मंदिर, लाइट बंद कर रखी होगी ना,
मेरे फ़ोन में ना ऐसे ब्लर वैसे दिखता है यार। आज मंदिर सुंदर लग रहा। हाँ अच्छा लग रहा। अंदर चला रहा है, ये तो डर रहा था, ये डर रहा था। तो ये अम्मा की बहू है, अम्मा चले गई गाँव। ये इतना डर रहा था, पता वो बटाके फूट रहा आसमान में और डर इतना रहा। और देख ऐसे छोड़ देगा, हाँ छोड़ना नहीं ऐसे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फ़ोटो खींच रहे थे। मैंने कहा फ़ोटो खींच लेते हैं यहाँ पे। फिर मैंने कहा इनसे तुम हमारे वहाँ आना, वहाँ भी खींचेंगे। तो फिर मैं इनको बुला के ले आई थी। मैंने कहा चलो हमारे यहाँ थोड़ा फ़ोटो भी खींचेंगे और थोड़ा मिठाई खा लोगे दीपावली की। अच्छा लगता है ना ऐसे, कहीं घर खूब सारे आस पड़ोस हो तो दिवाली के दिन इधर जाओ उधर जाओ, किसने कैसा सजा रखा, किसने कैसा सजा रखा, बड़ा अच्छा लगता है ना देखने में, मज़े आते हैं। तो यहाँ पे सब दूर दूर ही हैं, फिर इतने पास नहीं है। चलो अब हमारा एक अच्छा सा पड़ोस बन गया है यहाँ पे, तो सब मिलजुल के रहें तो अच्छा लगता है ना। और आज पतिदेव की ना बहुत याद आ रही थी यार सच में, त्यौहार के दिन। मैंने पतिदेव से मैंने कहा अगली बार तो जब अगले साल को तो जल्दी छुट्टी आ जाना करवा चौथ से, फिर दिवाली के बाद ही तो सही रहता है ना। त्योहारों में अच्छा रहता है, पूरी फैमिली साथ में हो तो अच्छा लगता है ना, नहीं तो अच्छा नहीं लगता ऐसे अकेले में। तो फिर मैं यहाँ पे दिया देख रही थी ना, मैंने कहा कहीं चिपक तो नहीं गया मेरी थाली पे। एप्पण वाली थाली है मेरी, कहीं पता चल रहा है उसका सारा पेंट ही निकल गया है करके। तो फिर यहाँ पे बैठे भी थे, हमने फ़ोटो वोटो खींच दी थी यहाँ पर। तो फिर अब चले गए, खाना वाना बना लिया था मैंने, तो वो चले गए थे। तो अब हम खा लेते हैं खाना, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।